जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का बलदेव कॉन्सेप्ट में। आज समझेंगे सीटेट क्रैक करने के संबंध में सही रणनीति क्या होनी चाहिए। आप सभी लोगों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी होगी या नहीं भी होगी। अगर आपकी तैयारी पूरी है, कंप्लीट हो चुकी है, तो भी यह स्ट्रेटजी आपको काम आएगी, और अगर नहीं भी है तब भी आपकी यह स्ट्रेटजी काम आएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसे देखो और फॉलो करो। इस स्ट्रेटजी के माध्यम से हम समझते हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो सीटेट है उसमें 150 क्वेश्चन का ये पेपर है, जिसमें पासिंग मार्क 90 क्वेश्चन पर आपका रखा जाता है, राइट। अब और ओबीसी या एसटी हैं तो उनका जो रिजर्वेशन कोटा है उसके हिसाब से वो 82 स्टेट के हिसाब से माना जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें देखा जाता है, मान लेते हैं कि कोई विद्यार्थी जिसकी तैयारी पूरी नहीं है, अगर वह जैसे कोई सेट लगा रहा है और उस सेट लगाते वक्त अगर उसके जो स्कोर हो रहा है, मिनिमम स्कोर मान लेते हैं कि 150 क्वेश्चन उसके सही जा रहे हैं और बाकी सभी जो है ना रॉन्ग हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहे। दूसरा, अगर किसी विद्यार्थी का मान लीजिएगा 90 प्लस जा रहा स्कोर या 100 प्लस जा रहा है, तो वह विद्यार्थी भी इस स्ट्रेटजी के माध्यम से और अपने को और बेहतर बना सकता है। उसके 20 या 30 नंबर और बेहतरीन बढ़ सकते हैं। उसी को ध्यान में रख करके आज हम इस स्ट्रेटजी के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, समझिएगा, जो सीटेट है वो सीटेट आपका ज्ञान का परीक्षण तो करता ही है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ इस परीक्षा में आपकी समझदारी, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो ज़्यादा काम की होती है। यदि आप समझदारी से अपने पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपका जो स्कोर है वो बढ़ने के ज़्यादा चांस रहेंगे। तो देखते हैं, समझते हैं इन चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग या समझदारी कैसे विकसित की जाए सीटेट एग्ज़ाम के लिए। इसी समझदारी का अकॉर्डिंग ही हम इसकी रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे हम जब कभी भी तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के कई सारे तरीके होते हैं। सब अपने अपने तरीके से तैयारी करते हैं। सभी जो भी शिक्षकगण होते हैं वो भी अपने अपने तरीके से तैयारी कराते हैं। तो आपने जिस प्रकार से भी तैयारी की हो, लेकिन अगर उस तैयारी में थोड़ा सा इसको फॉलो करेंगे तो थोड़ी सी आपकी जो परीक्षा है और आसान हो जाएगी। तो समझिए इसमें क्या है। सबसे पहले आप देखना है, आप इस पेपर को क्रैक करने के संबंध में सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उनको लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के संबंध में आपको ध्यान रखना है कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में खास करके सब्जेक्ट वाइज हमें लगाना है, राइट। और जो सेट हैं उन सेट में भी अगर तुम्हें ध्यान रखना है तो मिनिमम सेटों की संख्या आपको 1 मतलब 3 तक लेके जानी है और मैक्सिमम आप 5 सेट लगा लीजिएगा। अगर आप 2021 के सीटेट के हिसाब से देखेंगे तो उसमें लगभग 25 सेट हैं, तो उन 25 सेट में से आप 5 सेट कोई भी उठा लीजिएगा, उन्हें लगा लीजिएगा। या फिर आप अभी मान लीजिएगा 28 दिसंबर से या 29 दिसंबर से ये 2022 अर्थात 2022-23 वाला जो सीटेट है वो तैयार मतलब प्रारंभ होने वाला है, उसकी परीक्षा जो है। तो आप चाहें तो एक सेट तो आप 2021 वाला कोई उठा लीजिएगा, है ना, उसे लगाइएगा। जब इस सेट को आप लगाएंगे तो यह जो सेट है वो सब्जेक्ट वाइज आपको लगाना है ना, प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज। जब आप लगा रहे होंगे इस सेट को तो आपको विशेष रूप से एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें जो है केवल क्वेश्चन रीडिंग करनी है, आपको ऑप्शन नहीं मतलब फॉलो करने हैं। ऑप्शन आपको नहीं देखना, सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन रीडिंग करना है। आप क्वेश्चन रीडिंग करते रहिए। क्वेश्चन रीडिंग करने के बाद में फिर आपके पास में जो भी कंटेंट होगा या आपके पास में जो भी कॉन्सेप्चुअल डाटा होगा उसको देखना है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा रहे होंगे तो उस समय आपको एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें कुछ शब्द आपको हर विषय में, है ना, एक हाईलाइट करने हैं। जैसे कि मान लीजिए ऐसा कोई रफली एक वर्ग ले लीजिएगा, उस रफली जो पेज होगा उस पर उसे क्या करना है, रिटन कर लेना है। जैसे मान लीजिएगा, मैं फॉर एग्जांपल आपको समझा दे रहा हूँ कि आपने सीडीपी के क्वेश्चन लगाए और सीडीपी क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि जीन प्याजे जो हैं वो कई बार आ रहे हैं, तो जीन प्याजे को हाईलाइट कर लेना है। मान लीजिए कि कोहल वर्ग कई बार आ रहे हैं तो कोहल वर्ग को हाईलाइट कर लेना है, राइट। मान लीजिए हार्वर्ड गार्डनर कई बार आ रहे हैं तो हार्वर्ड गार्डनर को हाईलाइट कर लेना है।
मतलब इन व्यक्तियों को फॉलो करना है। या मान लीजिएगा और भी कोई क्वेश्चन जो आपने मतलब रीडिंग किया है और आपको लग रहा है कि ये जो नाम है कई बार रिपीट हो रहा है, तो उनको क्या करना है, अपना जो रफ मतलब पेज होगा उस पर रिटर्न करना है। उसके बाद में क्या करना है, आपके पास जो कंटेंट है उस कंटेंट में आपका कॉन्सेप्ट होएगा, तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए जीन पियाजे का आपने पहले से प्रिपरेशन किया हुआ है, तो आपको क्या करना है, किया हुआ है या नहीं भी किया हुआ है, क्योंकि दोनों विद्यार्थियों को हमने क्या किया है, इसमें ध्यान में रख करके इसको हम स्ट्रेटेजी को तैयार कर रहे हैं या बना रहे हैं। तो आप समझिएगा इसमें जो तैयारी है आपकी है भी या नहीं भी, दोनों के हिसाब से बता रहे हैं। अगर है तो आपको थोड़ा सा रिवीजन करने में आसानी होगी और आपका कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी और उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। आप चाहे ऑफलाइन क्लास से पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन से पढ़ रहे हो, आप किसी भी शिक्षक से पढ़ रहे हैं, आपको बस ध्यान रखना है आपके पास जो नोट्स बने हुए हैं उन्हीं नोट्सों में जो भी आपका कंटेंट दिया गया है उस कंटेंट में जा कर के उसे रिवीजन करना है। उसे देखना है कि इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये जो व्यक्ति हैं या इस संबंध में ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसको मुझे बराबर क्या करना है, रिकॉल करना है और समझना है। जब आप एक बार रिकॉल कर लेंगे, एक बार रीडिंग कर लेंगे अपने नोट्स की, और उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर उसी सेट पर आना है जो आपने सेट लगाया है। मान लीजिए ये सेट आपने लगाया, इसी पर आप एक बार पुनः रीडिंग करना है। अब रीडिंग करेंगे तो रीडिंग करते वक्त क्वेश्चन तो लगाना ही है, लेकिन क्वेश्चन के साथ उसके जो ऑप्शन होंगे उन ऑप्शनों को भी लगाना है। दोनों चीज़ें आपको क्या करनी है, अब करनी है। इसमें आपको समय लग सकता है, आप भले ही 2 घंटे 3 घंटे में पेपर लगा पा रहे हो, आप लगाइए उसे, है ना, अटैम्प्ट कीजिए 150 क्वेश्चन पूरे, जो भी आपका विषय है, संस्कृत है, इंग्लिश है, जिसके भी हिसाब से आप स्टडी कर रहे हो उसके हिसाब से, तो आप लगाइए। आपको कम्प्लीटली 150 क्वेश्चन लगाने हैं, 150 क्वेश्चन आपको कंप्लीट सॉल्व करने हैं। अब सॉल्व करने के बाद में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको अपना स्कोर चेक करना होगा, आपको अपना मूल्यांकन करना होगा। तो इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको काउंट नहीं करना है। अगर आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन काउंट करेंगे तो आपके अंदर हो सकता है आपका स्कोर कम हो जाए, तो आपके अंदर हीन भावना आने के चांस ज़्यादा रहेंगे, जिससे कि आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर पाएंगे और आपका मोरल जो है वो डाउन हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि आपका मोरल जो है डाउन हो, इसलिए आपको सिर्फ क्वेश्चन लगा करके छोड़ देना है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को काउंट नहीं करना है, राइट। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप लगा के आ जाएंगे, आपको सामने कॉन्सेप्ट अपने मतलब एक चीज़ देख ली है कि आपने सेट लगा लिया है, क्वेश्चन भी लगा लिए हैं, ऑप्शन भी लगा लिए हैं, आपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन काउंट नहीं किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब क्या करना है, मतलब आपने प्रैक्टिस कर लिया है, प्रैक्टिस आपने 2 बार कर लिया है। एक बार आपने केवल क्वेश्चन पढ़े हैं, दूसरी बार प्रैक्टिस किया है तो क्वेश्चन पढ़े हैं प्लस आपने ऑप्शन भी लगाए हैं, यानी दोनों चीज़ आपने फॉलो कर ली हैं। अब आना है, आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर कम्युनिटी में क्या है कि बहुत सारे टीचरों ने टैग वर्ड के बारे में बताया है, आपने भी पढ़ा होगा। हम लोग भी ऑफलाइन क्लास चलाते हैं और टैग वर्ड बताते ही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, उनको ध्यान में रख करके ही प्रश्न बहुत सारे सही होने के चांस होते हैं। टैग वर्ड जो ये टॉपिक है वो तभी काम करता है जब तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज हो। अगर आप ऐसे ही उतरेंगे तो उसमें क्या होता है, चीज़ें जो होती हैं क्लियर नहीं सही हो पाती हैं। हो सकता है कि आप कुछ गलत समझ गए तो कुछ और मतलब मीन्स निकल के आ जाता है उससे, जिससे कि क्वेश्चन जो होता है उसे रॉन्ग होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो कृपया करके आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना है, उस पैटर्न को समझना है, उस पैटर्न से आपका जो माइंड सेट है वो तैयार हो जाएगा। आपको शुरुआत में सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं, क्वेश्चन लगाने के तुरंत बाद में क्वेश्चन लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि उसमें कुछ हाईलाइट लोग होंगे या कुछ हाईलाइट मतलब बार बार कुछ चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, उनको नोट डाउन करना है कहीं रफ पेज पर। जैसे कि एग्जाम्पल जीन पियाजे, कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, चोमस्की, है ना, इन सभी व्यक्तियों को आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आप अपने कंटेंट पे आएंगे या कॉन्सेप्ट जो आपने लिखा है, आपके पास जो नोट्स बने हुए हैं उनको देखेंगे। उसके बाद में पुनः आपको कहाँ जाना है, अपना उसी सेट को जो आपने अभी रीडिंग करके आप आए थे या कुछ समय बाद मान ली ब्रेक ले लीजिए थोड़ा सा, कुछ समय बाद उसी सेट को फिर लगाइए। अब उस सेट को जब तुम लगाओगे तो उस सेट में क्वेश्चन प्लस उसके ऑप्शन दोनों फॉलो करने हैं, दोनों लगाने हैं। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि आपको इसके 150 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद में इसको आपको
है ना, स्वतः मूल्यांकन नहीं करना है। क्वेश्चन ऑफ जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उन्हें टोटल करके नहीं रखना है। अगर आप टोटल करेंगे हो सकता है आपका स्कोर कम रह जाए तो आपके अंदर हीन भावना आने के चांस हैं, इसलिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन को काउंट नहीं करना है। अब क्या करना है, दूसरी स्ट्रेटजी देखिए। दूसरे नंबर पर आपको धारणा है कि आपके पास कुछ टैग वर्ड होंगे, उन टैग वर्डों को फॉलो करना है। उन टैग वर्ड के माध्यम से देखना है, नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं, उनसे क्या होता है, टैग वर्ड के भी तरीके होते हैं सॉल्व करने के। आप देखिएगा, देखो नेगेटिव टैग वर्ड होगा या मान लीजिए पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। अगर नेगेटिव टैग वर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें क्या होंगे, 3 तो सही होंगे, 1 होगा गलत। जो गलत वाला होगा वही सीटेट में सही माना जाता है। अगर पॉजिटिव टैग वर्ड के अनुसार क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो 3 तो गलत होंगे और 1 सही होगा, तो इसमें सही वाला ही क्या होगा, सीटेट में राइट माना जाता है। तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। अब ये जो है वो कैसे आपको आएगा, उसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में क्या है कि जो क्वेश्चन पैटर्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, उनको आपको ध्यान रखना है। इसमें जिसमें से किसी एक सेट को आपको पकड़ के रख लेना है, उसको ही फॉलो करना है। उसके बाद क्या है, आप सेट लगा लेंगे। टैग वर्ड लगाने के बाद में अब एक बार पुनः सेट लगाइए। जब आप सेट लगाएंगे तो आपको ऑप्शन भी पढ़ना है और क्वेश्चन भी पढ़ना है, दोनों चीज़ करनी है। अब आप ये देखिए, जब पहली बार आप पढ़ रहे थे तब तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, दूसरी बार आपने क्वेश्चन प्लस ऑप्शन पढ़ा, आपने जो भी टिक किया ठीक था, तीसरी बार टैग वर्ड को भी फॉलो किया और उसे फिट किया और क्या हो गया, आपका कुछ स्कोर जो है या कुछ चीज़ें आपकी जो है ना आसान हो जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो मेथड हमारे सामने था तीसरे नंबर का, वो है इंट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड। इंट्यूशन मीन्स होता है तुक्का कैसे लगाएं, तुक्का लगाने का सही तरीका क्या है, उसके संबंध में ही हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। जब आप ये सारी प्रोसेसिंग करके गुजर रहे होंगे, इसमें सबसे पहले आपको एक ही सेट को लगाना है, उसके बाद में आपको इस मेथड पे आना है। क्योंकि जब तक आपका देखो 10 सेट लगाने से 10 तरह का दिमाग तैयार होता है। अगर एक ही सेट को 10 बार लगा लेंगे तो उससे कम से कम आप ये तो अपने आप को कॉन्फिडेंस कर पाओगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका हो पाएगा कि कम से कम ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से, है ना, क्या कर पाएंगे, उसे सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए धैर्यपूर्वक क्या करना है, अपनी कंसिस्टेंसी के साथ में उसी को फॉलो करना, एक सेट को लगाना है। एक सेट में लगभग 24 घंटे या 36 घंटे का समय लगेगा आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करने में। जब इतना सारा फॉलो कर लेंगे उसके बाद में आप फिर कोई भी सेट लगाने जाएंगे तो आपका एक अपना क्या होगा, एक अच्छी खासा आपके पास में कला विकसित हो गई होगी और उससे ईजिली क्या है आप चीज़ें कर पा रहे होंगे। जो चौथा मेथड वो देखिए, चौथा मेथड क्या है, तीसरा मेथड जो है वो तीसरा मेथड, इसके अंतर्गत तुम देखोगे तो प्रिय विद्यार्थियों इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें एक चीज़ समझनी है, हम सभी लोग जानते हैं कि 150 क्वेश्चन की यह परीक्षा है। इस 150 क्वेश्चन की परीक्षा जो है, इसमें जो ऑप्शन होते हैं वो कितने होते हैं, A, B, C या D, ये 4 ऑप्शन होते हैं। इन 4 ऑप्शनों को जब ये पेपर बनता है ना, वैसे पेपर जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उन पेपरों में लगभग यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें चीज़ों को समझना है। तो देखिएगा, अब 4 में क्या है, 4 ऑप्शन हैं, तो आप इसमें 4 का डिवीज़न कर लो और 4 का डिवीज़न करेंगे तो आपके सामने आपको दिखेगा, यानी कि ऑप्शन ये 4 हैं, तो आप डिवीज़न करेंगे तो लगभग, है ना, कितना हो जाएगा, लगभग 37 या 38 क्वेश्चन जो हैं ना, 37 या 38 क्वेश्चन, है ना, एक ऑप्शन में बैठेंगे। मान लीजिए ए ऑप्शन का अगर देखोगे तो 37 क्वेश्चन हो सकते हैं, बी ऑप्शन के, है ना, 37 हो सकते हैं, 38 हो सकते हैं, या सी ऑप्शन के भी इतने हो सकते हैं, डी ऑप्शन के। यानी कुल मिला के ये है कि जब तुम सीटेट पेपर को दोगे और आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपने पूरी परीक्षा में सिर्फ एक ऑप्शन भर दिया और 150 तक यही भरा है, तो आपके सही होने के क्वेश्चन कितने होने के चांस हैं, तो 37 से लेकर के 38 तक क्वेश्चन आपके क्या है, सही होने के चांस हैं। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब, इस परीक्षा का ऐसा कुछ पैटर्न रहता है। तो क्या करना है आपको, हमको एक चीज़ पता लग गया है कि ये जो ऑप्शन है इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग फिक्स होते हैं कि इस प्रकार से हमें चीज़ें करनी है ना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखिएगा, लगभग सब में इस प्रकार का मेथड आप देख सकते हैं, सब में है ये। लेकिन
अभी वर्तमान में क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, तो ऑनलाइन परीक्षा में इस पैटर्न को फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्रैक्टिस से क्या ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। अभी मैं बताऊँगा आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है ना। देखिएगा, अब हम समझते हैं कि जो तुक्का वाला मेथड है वो क्या है। देखो, आप लोग जब ये पैटर्न फॉलो करके आए होंगे, आपने लगभग एक सेट लगा लिया है। उसके बाद में एक सेट में हम मान लेते हैं कि आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा रहे हो, ठीक है। 100 क्वेश्चन जब तुम अटेम्प्ट कर रहे होगे तो लगभग हम ऐसा मान लेते हैं कि आपका क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट के लिए आपने लगभग 100 कर लिए। इन 100 क्वेश्चनों में आपके 75 क्वेश्चन हम सही मानते हैं, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं आपके 75 क्वेश्चन सही होने के चांस हैं। हालांकि आप ये दावा कर सकते हैं कि आपके 100 में से 90 तक आ सकते हैं, 80 तक आ सकते हैं। वो आपकी अपनी है ना वीकनेस और स्ट्रेंथ जो होती है उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम अपना मिनिमम स्कोर मान लेते हैं कि 75 आपके सही हो सकते हैं 100 में से, राइट। लेकिन क्या करना है विद्यार्थियों कि 75 ये आपका स्कोर है। अब इसको हमें बूस्ट करना है और बढ़ाना है। तो इसे बढ़ाने के लिए हमारे पास में ये एलिगेशन जो मेथड होता है या इंट्यूशन जो मेथड होता है, इसे फॉलो करना है। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जैसे मान लीजिएगा जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपका पेपर ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में क्या होता है कि ये जो मेथड होता है थोड़ा सा और जटिल हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिस अगर हम लगभग 1-2 सेट पर कर लेते हैं तो हमारे अंडर में ही आ जाएगा। किसी भी ऐप से ऑनलाइन परीक्षा की ऑनलाइन आप सीट देखिए, उसके बाद में इसको तैयार करके देखिए, आपका आराम से तैयार हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जब आप CDP, EVS या हिंदी, मैथ या संस्कृत या इंग्लिश कोई भी आप सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आपको सब्जेक्ट है उसके हिसाब से, तो जब सॉल्व कर रहे होंगे तो उसके लिए आपको अलग से, आप सभी लोग जानते हैं परीक्षा में हम लोग जाते हैं तो हमें कुछ रफ वर्क करने के लिए पेज दिए जाते हैं, उन पेजों को फॉलो करना है। अब ये हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका रहेगा कि जब हम पेपर में बैठ रहे होंगे तो पेपर में बैठने से पहले लगभग हमें 10 मिनट या 15 मिनट पहले हमें क्या है समय मिल जाता है। उसी बीच आपको इस चीज़ों को बना लेना पहले से, क्योंकि इसमें आपको नाम वगैरह फिल करने की ज़रूरत तो होती नहीं, पहले से सब कुछ पड़ा हुआ होता है, बस क्लिक करना और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। तो क्या करना है आपको, जैसे CDP है, EVS है या हिंदी है, मैथ है या संस्कृत है या इंग्लिश है, जो भी है आपके 150 क्वेश्चन है, क्या करना है पहले से इनको नंबरिंग करके आप ले लेना है। इस प्रकार से फॉर्मेट बना लीजिएगा, उसमें 1 2 3 4 लेके 30 तक यहाँ क्वेश्चन कर लेना, ऐसे करके काउंटिंग करके 150 तक ले आना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें सिर्फ ऑप्शन को चूज करना है। जैसे मान लो CDP के आपने क्वेश्चन किए तो पहले का आपने A लगा दिया, दूसरे का मान लो B लगाया है, तीसरे का भी B लगाया है, ऐसे करके डॉट डॉट करके मान लेते हैं आपने यहाँ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं CDP के। और पहली रीडिंग में मान लेते हैं कि आपने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए होंगे, ठीक है। और 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए होंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि पहले का A है, B है, इस करके आपको अटैम्प्ट कर लेना है, ठीक है। इसी प्रकार से EVS का, तो EVS का भी मान लेते हैं कि 20 यहाँ पर अटैम्प्ट कर लिए होंगे। 10 क्वेश्चन मान लो नहीं सॉल्व हो रहे होंगे आपसे, फिर मान लीजिए 20 यहाँ कर लिए, 20 यहाँ कर लिए, 20 यहाँ कर लिए, ठीक है। 20 सब में आपने अटैम्प्ट कर लिए हैं। तो मान लेते हैं कि आपके लगभग 100 क्वेश्चन क्या है ना, आपके अटैम्प्ट हो चुके हैं। अब 100 में से आपके कितने सही होने के चांस हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने अगर थोड़ा सा तैयारी की होगी, इन चीज़ों को फॉलो किया होगा, तो 75 आपके सही होने के चांस हैं। कितने सही होने के चांस हैं? 75 क्वेश्चन सही होने के चांस हैं। और आपकी थोड़ी तैयारी ठीक ठाक है तो आपका थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा हो सकता है, 90 तक जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब क्या है कि 75 मिनिमम स्कोर हम मान ले रहे हैं, इसको हमें फॉलो करना है इस मेथड को। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अब हमें ये काउंट करना होगा कि जो आपके सामने ऑप्शन होते हैं A, B, C और D, अभी मैंने तुम्हें बताया है कि मान लेते हैं आप अब क्या करोगे, जो आपने रफ वर्क लिया था उस रफ वर्क पर ऑनलाइन परीक्षा चल रही हो, ऑनलाइन परीक्षा चलते वक्त ही आपको ये प्रैक्टिस करना, 1 सेकंड लगता है उसमें। क्वेश्चन आपने नंबर लिखाइए, पहले का A है तो क्या करना है 5 मिनट में या 10 मिनट में ये काउंट कर लेना है कि A के कितने ऑप्शन यहाँ तक भर गए, मतलब सभी मतलब सब्जेक्ट में आपको देखना है। तो मान लेते हैं कि A के आपके 25 आपने ऑप्शन भर लिए हैं, राइट, और B के आपके मान लेते हैं 37 ऑप्शन आपने भर लिए थे, ठीक है। ये काउंट करना पड़ेगा आपको, ये अपने आप ही मतलब क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के रूप में ही आ जाएगा। उसके बाद मान लेते हैं आपके C ऑप्शन में 10 क्वेश्चन हो गए हैं और D ऑप्शन में हम मान लेते हैं जैसे हमें काउंट करना 100 क्वेश्चन तक लेके आना है। तो आपको ध्यान रखना है 25 इधर हो गए और इधर 37 हो गए, ठीक है। इधर कितने हो गए, इधर हो गए आपके मतलब 10, ठीक है। तो इसे काउंट कर लीजिए कितना हो जाएगा, 25 हो गया, उसके बाद में 37 है, उसके बाद में 10 है, तो 12
और इधर कितना हो जाएगा 2 5 6 72, बचे कितने आपके 28 क्वेश्चन। तो मान लेते हैं 28 क्वेश्चन आपने ये अटैम्प्ट कर लिए हैं, इजिकल टू कितने हो जाएंगे 100 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, 100 में से हम बता रहे हैं कि 75 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन या 90 तक आपका स्कोर हो सकता है। आप ठीठा का विद्यार्थी हैं, आपका 90 तक सही हो सकता है। लेकिन आपको एक चीज़ फॉलो करनी है, इसमें आपको ये देखना है कि भाई जब भी ये परीक्षा इसके जो क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं तो प्रत्येक ऑप्शन का एक डिवाइडेशन होता है, वो आपको पहचानना है, उसमें ये काउंट करके कर लेना है। तो आपको जितना भी अपनी क्षमता लगाई उस क्षमता के अकॉर्डिंग पता लगा कि सर हमारे ए जो ऑप्शन है वो 25 क्वेश्चन है। अब 25 में से हमने आपको बताया कि एक ए ऑप्शन के 37 क्वेश्चन या 38 क्वेश्चन सही होने के चांस होते हैं। तो अब इसमें बचे कितने, यानी 13 क्वेश्चन इसमें अभी आपके है ना बचे होंगे। इसमें देखो बी ऑप्शन में कितने बचे होंगे, तो बी में तो लगभग पूरा हो चुका है कोटा, है ना, इसमें नहीं बचे होंगे। लेकिन इसमें चांस ज़्यादा है, इसमें लगभग 28 क्वेश्चन आपके अभी भी बचे हुए होंगे। और इसमें अगर तुम देखोगे तो इसमें लगभग 10 क्वेश्चन आप अभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर टोटल आप स्कोर करके देखोगे तो लगभग इतना बन जाएगा, इधर आगे पीछे हम कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। तो अब क्या करना है, आपने खूब ताकत से आपने ये लगा लिया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होती है वो क्या होती है कि आपको ये देखना है कि सर अब हमसे ये पेपर सॉल्व नहीं हो रहा है या हम कर नहीं पा रहे हैं। आपने खूब तरीके से आपने तैयारी की थी, आपका 100 110 तक आप लेके गए, उसके बाद में जो भी आपका स्कोर हो रहा था उसको आपने किया। लेकिन विद्यार्थी अगर आपको थोड़ा सा और विष्ट करना है इसमें, तो अब आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इसमें हमने एक चीज़ देखा कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मतलब है सेट हैं। तो अब ए ऑप्शन के आपने लगा लिए, बी ऑप्शन के लगा लिए, सी के डी के लगा लिए, ये सब काउंट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा रफ वर्क करके फास्टली समझना होगा। तो जब तुम लगा लोगे तो अब आपको देखना है इसमें 13 चांस हैं। अगर आप ए ऑप्शन भर लेते हो 50 क्वेश्चन जो शेष रह जाते हैं, क्योंकि आपने 100 अटेम्प्ट किए हैं, शेष कितने रह गए हैं, शेष अभी 50 क्वेश्चन आपके पास में हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 75 क्वेश्चन सही होने के चांस जरूर होने चाहिए। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके 75 क्वेश्चन से कम स्कोर नहीं जाना चाहिए। अगर कम जाएगा तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन अभी आपके बचे हैं। अब इन 50 क्वेश्चनों में हम कौन सा ऑप्शन फॉलो करें, ए ऑप्शन फॉलो करेंगे तो हमारे 13 क्वेश्चन मतलब सही होने मतलब 13 क्वेश्चन सही होने के मतलब चांस हैं। ठीक है, अब 13 क्वेश्चन सही करोगे तो 75 में 13 प्लस करोगे तो जो भी स्कोर हो रहा है वो। अगर हम बी ऑप्शन भर देंगे सभी ऑप्शन में, अब ये ऑप्शन जो है ना एक जगह नहीं होंगे, ये अलग अलग सब्जेक्ट में कहीं कहीं पर होंगे। मान लीजिए आपने ये यहाँ पर CDP को फॉलो किया, CDP को सॉल्व करे तो A B C अपने 3 तक भर लिया, मतलब चौथा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, 5वां नहीं हुआ, छोड़ दिया आपने। इसी प्रकार से मतलब यहाँ बीच में कहीं रह गया, मान लो इसका 28वां नहीं हुआ, इसका 29वां नहीं हुआ, ऐसे करके हम सभी विषय में है ना ये देखना होगा। उन्हीं विषय में जो तुमसे क्वेश्चन छूट जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को ये फॉलो करना होता है, क्योंकि यह जो है ना सब्जेक्ट वाइज ऑप्शन नहीं भाई होते हैं, अलग अलग तरीके से वो फॉलो करके देते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो क्या होगा, अब अगर तुमने सी ऑप्शन भर लिया मान लो इसी में, तो सी ऑप्शन अगर तुम सभी में, जैसे मान लो आपके 4 का तुम्हें पता नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 का नहीं पता, CDP में 5 का नहीं पता, इधर EVS में 28 का नहीं पता, ऐसे ही अदर और भी सब्जेक्ट है उनमें नहीं पता आपको, तो क्या करना है आपको इनमें यानी 4 में सी भर देंगे, 5 में भी सी भर देंगे, 28 में भी सी भर दो EVS वाले में या किस में, और ऐसे करके 150 तक मान लो 150 का आपको सॉल्व नहीं हुआ तो यहाँ पर भी सी भर देंगे। तो अब आपके चांस कितने हैं सही होने के क्वेश्चन, तो वो चांस हो जाएंगे आपके 28 क्वेश्चन। कितने सही होने के चांस हो जाएंगे 28। और मान लीजिए अगर 75 क्वेश्चन पहले से आप संभावना लगा चुके कि हमारे सही हो सकते हैं, तो 28 इसमें प्लस करके देखो आपका स्कोर कितना जाने के चांस हैं। अब मान लो 28 के 28 पूरे तो सही नहीं होने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम संभावना लगा सकते हैं कि आपके लगभग 25 क्वेश्चन तो सही होने के चांस हो ही सकते हैं। अगर 25 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे तो आपका जो स्कोर है वो आप देख सकते हैं, आपका स्कोर लगभग कितना बैठ जाएगा, 100 क्वेश्चन आपके एकदम राइट वाले क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। लेकिन विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो समझदारी है वही इसमें है ना काम आएगी, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है प्लस आपकी समझदारी है, इन दोनों का घनिष्ठ संबंध मिला करके अगर आप क्या करोगे स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो ये लाभ आपको करेगी। तो इसलिए आपको कह रहे हैं थोड़ा सा इसको फॉलो कीजिए और आपका जो स्कोर है वो बढ़ने के चांस रहेंगे। लेकिन अब नेक्स्ट हमारे सामने आता है कि अभी हमारे पास मान लो 2 दिन शेष हैं, है ना, आज मतलब 26 दिसंबर है और 28 या 29 दिसंबर आपका पेपर स्टार्ट है। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों को पहले फेज़ में है तो वो विद्यार्थी देख सकते हैं, लेकिन अब ज़्यादा कुछ उनका हो नहीं सकता है, जो भी आप पेपर देने जाइए जिस प्रकार से आप देना चाहते हैं। लेकिन जिनका सेकंड फेज में है तो अभी भी उनके पास में लगभग 10 दिन अभी उनके पास है, 15 दिन करीब हैं। अगर वो 15 दिन इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और आपके द्वारा जो कंटेंट तैयार किया गया है, आपके पास जो भी जिसके भी नोट्स हैं उन्हीं नोट्सों को क्या करते हो रिवीजन करते हो बार बार, और चीज़ें आपके मतलब है ना अंडर में आ रही हैं, तो प्रैक्टिस करना है, टैग बोर्ड देखना है,
और ये सारी कुछ फॉलो करके आप जाते हो। और आप पेपर देने से पहले कम से कम प्रीवियस ईयर के 5 सेट आपको लगाने हैं। मतलब मिनिमम आप चाहो तो 3 लगा सकते हो, और इन 3 को ऐसा लगाना है कि जैसे कि हमें प्रैक्टिस भी करनी है, टैग वर्ड भी देखना है, और एलिवेशन मेथड भी लगाना है या इंट्यूशन भी लगा देना है। और ये सब कुछ करके जाओ 3 सेट के साथ में। जैसे तुम 3 सेट करोगे और चौथा भी आपके पास समय है, आप लगाओगे, तो चौथे में आपको अपने आप ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके पास कुछ ऐसी शक्ति मौजूद हो गई है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छे से हो सकता है। तो विद्यार्थियों, आप इसको फॉलो करके देखो, आपका जो स्कोर है बहुत बेहतर हो जाएगा। इसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। तो आप इसे फॉलो कीजिएगा। एक चीज़ आप देख लीजिएगा, मेमोरी में डाटा सेव कैसे करें या पढ़ना कैसे है। जो ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कंटेंट वाला, उसे कैसे पढ़ना है, उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिएगा आपके पास में कोई टॉपिक है, जैसे मान लीजिए 10 टॉपिक मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये कोई 10 टॉपिक हैं, CDP के हैं या EVS के हैं या हिंदी के, किसी के भी, किसी विषय के लिए आप इसे कर सकते हो। तो जब तुम स्टडी कर रहे हो इसकी, अभी भी मान लो आपके पास 15 दिन है, तो क्या करना है, जो पहला टॉपिक है या दूसरा टॉपिक है या तीसरा टॉपिक है, आपने ये 3 टॉपिक मान लीजिएगा अभी एक दिन में ख़त्म कर लिए, या 2 घंटे में 3 घंटे में ख़त्म कर लिए, थोड़ा गैप देना है। अब मान लीजिए नेक्स्ट डे में आपको फिर पढ़ना है, तो नेक्स्ट डे में पढ़ना है तो इन टॉपिकों को, है ना, पढ़ना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, चौथे टॉपिक को आप पढ़ेंगे, तो चौथे टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपको 5वां नहीं पढ़ना है। पहले क्या करना है, पहले इन सब का रिवीजन करना है, इन सब का रिवीजन करना है। रिवीजन कर लेंगे तो आपका जो कंटेंट है या कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो प्रैक्टिस करने में आसानी होगी, टैग वर्ड पता कर लोगे आप लोग, और इंट्यूशन का मेथड भी आप फॉलो कर सकते हो, ईजिली आपको ये सारी चीज़ मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्या करना है, जब आप 5वां और 6वां पढ़ेंगे, मान लो एक दिन में ये खत्म करना और 3 के साथ हम बांट ले रहे हैं, ये खत्म करेंगे, तो जब आपने 1 घंटे या 2 घंटे में ख़त्म किया, अब नेक्स्ट डे की आपकी मतलब क्या रहती है, फर्स्ट डे आपने ये कर लिया, सेकंड डे आपने ये कर लिया। जब सेकंड डे आप ये कर रही हो तो पहला जो 4th टॉपिक है उसे पढ़ा है, उसके बाद में 5वां नहीं लगाना है, पहले हमें ये रिकॉल करना है, और रिकॉल करने के बाद फिर ये सब लगा देना है। ये आपका दूसरा दिन हो गया। अब तीसरे दिन या चौथे दिन की बात कर लेते हैं, तो ये तीसरा दिन हो जाएगा। तो थर्ड डे में क्या करना है आपको, थर्ड डे में 7वां मतलब टॉपिक पढ़ना है। 7वां टॉपिक जब आप पढ़ लेंगे, अब उसके बाद में ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, रिवीजन, और रिवीजन हो जाएगा। यानी तीसरे दिन भी आप रिवीजन किया, उसके बाद में आप 8वां 9वां ये पढ़ लीजिए, 10वां पूरा पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट डे यानी 4th डे आपको क्या करना है, तो 4th डे आपको ध्यान रखना है कि इस प्रोसीजिंग को अब रिवीजन के रूप में लेना है, यहाँ पर भी रिवीजन करना है 4th डे में। और ये रिवीजन बराबर करते ही रहना है जब तक पेपर ना हो, लगातार रिवीजन करना है। रिवीजन उस चीज़ का करना होता है जो तुम भूल रहे होते हो, आपको पता है कि आप क्या भूल रहे हो, तो उसे हाईलाइट रखोगे, ये बार आप भूल रहे हो, उसी को रिवीजन करना। उसके बाद में क्या करना है, आप आइए और सब्जेक्ट वाइज क्या करिएगा, पेपर को लगाइएगा। पेपर में शुरुआत में हमें अगर हमारा स्कोर कम हो रहा है तो जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है उन्हें काउंट नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके उन्हें समझना है, चीज़ों को देखना है और करना है। इस प्रकार से मेथड को अपनाओ, और आपको पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपको इस प्रकार से फॉलो करना है। आपकी मेमोरी में डाटा सेव हो जाएगा, और डाटा सेव हो जाएगा तो आपका कंटेंट जो है आपके दिमाग में है, प्लस आपकी प्रैक्टिस और प्लस आपका कुछ समझदारी जिसे हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं वो आपकी काम आएगी, और आपका पहली बार में ही CTET क्रैक हो जाएगा। क्योंकि CTET जो है वो ज्ञान की परीक्षा नहीं है, एक समझदारी की परीक्षा है। CTET में जिस व्यक्ति को कुछ नहीं आता है वह व्यक्ति इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाता है, और जिस व्यक्ति को सब कुछ आता है वह व्यक्ति हो सकता है कि वह मतलब उसका जो पासिंग मार्क है वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता हो। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कृपया करके इस चीज़ को फॉलो कीजिए और अपने जो पेपर है उसे प्रैक्टिस कीजिए। आप जब परीक्षा देने जा रहे हो, परीक्षा देने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाने हैं आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कम से कम आपको 3 सेट लगाने हैं, अधिकतम आप 5 सेट भी लगा सकते हैं। इन 5 सेट से आपको लगभग आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं या आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग जो चीज़ें है वो समझ में आ जाएगी। अगर ये समझ में आ गई है तो आपका जो CTET है वो यकीनन निकल जाएगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपका इस स्ट्रेटजी के द्वारा लाभ होता है तो कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रिया दें, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा ही होगा, ठीक है। जय हिंद।